विचलित और परेशान क्यों हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नेता लीडरशिप की बात हो रही है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ हो रही हैं। आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें लगती हैं पॉलिटिक्स में भी, और कांग्रेस को भी कहा जा रहा है कि एक अच्छा मैनेजर मिल गया है, लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जिसे कह रहे हैं हम लोग, जिसमें राहुल गांधी अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, और गर्ग साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब भट्टा परसौल के दौर में जब राहुल गांधी थे, या मलकानगिरी और ऐसे बहुत अलग अलग जगहों पे हमने बहुत अलग अलग तस्वीरें देखी राहुल गांधी की। 2004 से 2012 के बीच की जो तस्वीरें हैं, वो 2012 से लेकर के 2019 के बीच वो तस्वीरें थोड़ी सी कम हो गई थी। याद कीजिए, वो तस्वीरें कम हुई थी, और वो कम होने के पीछे राहुल गांधी कारण शायद नहीं हो, इसके पीछे कारण कुछ और भी हो सकता है, जिसका जिक्र बार बार हम लोग करते भी हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों में एक तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले आपको मजबूती अंदर से मिलती है, यानी आपको आपके परिवार से मजबूती मिलती है। परिवार के 4 लोग अगर आपको उत्साहित करते हैं तो आप में उत्साह भरता है। और वो राहुल गांधी में, परिवार से मतलब कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं, कांग्रेस में वो अब शायद दिखाई दे रहा हो, क्योंकि तभी तो राहुल गांधी वहां तक कर रहे हैं। और जब राहुल जाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक चर्चा भी उसकी हो रही है, हम आप भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहां से, क्योंकि हम चर्चा राहुल की तारीफ करने नहीं बैठे हैं, हम यहां चर्चा इसलिए करने बैठे हैं, राहुल की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे देश की तस्वीर दिखाई देती है। इससे आने वाले समय में 2024 में कैसी तस्वीर बनेगी वो दिखाई देती है। इससे वो दिखाई देता है कि किसी को वॉक ओवर नहीं मिल रहा है और एक पार्टी फाइट करती हुई दिखाई देती है। और यहां से फिर बेंगलुरु की तरफ हम बढ़ते हैं अगर प्रशांत जी, तो फिर क्या कुछ दिखाई देता है? पटना की तस्वीर बेंगलुरु की तस्वीर से कितनी अलग बेंगलुरु की तस्वीर पटना की तस्वीर से कितनी अलग दिखाई देती है। और इस बीच हो सकता है कि हम आज जो तस्वीर देख रहे थे, जो विजुअल्स राहुल गांधी के सुबह से चल रहे हैं धान के खेत में, वो ऐसे विजुअल्स और भी देखे हो सकता है कल को, परसों को सुबह उठ करके आप हम तमाम साथी। तो कैसे देखते हैं, क्या फर्क देख रहे हैं पटना और बेंगलुरु में? क्या फर्क देख रहे हैं 19 और 24 में? क्या फर्क देख रहे हैं आप कर्नाटक और 5 राज्यों के चुनाव में? जी राजीव जी, चुनावी अंकगणित से आगे की बात करते हैं जी। चुनावी अंकगणित तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन ये जो तस्वीरें अभी आ रही हैं हमारे पास, इन तस्वीरों में सीटें, परसेंटेज ऑफ वोट नहीं गिनना चाह रहा हूं। आप देखिए कि इस देश में अभी मौजूदा हालात क्या हैं। लिंचिंग हो रही है, गाय के नाम पर ट्रक रोक के सरेआम हत्याएं हो रही हैं, मारा जा रहा है लोगों को। मुख्यमंत्री या सरकार में बैठे हुए लोग, अफसर, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के बुलडोजर से मकान गिरा रहे हैं लोगों के, कमजोर वर्गों के खासकर। इतनी नफरत सोशल मीडिया में हर तरफ। कोई बीजेपी का से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक आदिवासी नौजवान के सर पे पेशाब कर रहा है, और इस तरीके की तमाम घटनाएं रोज बरोज हम देख रहे हैं। मीडिया एक तरफ है, सरकार का भोपू है। जो सरकार का भोपू मीडिया नहीं, वो उसमें हिम्मत नहीं बची है, या हिम्मत बची हो तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके अंदर ये साहस नहीं है कहने का जो बात श्रवण गर्ग जी कह रहे हैं। बड़े कम बुद्धिजीवी बचे हैं हमारे देश में तो ये बात कह पा रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे एक मित्र संपादक ने कहा कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहा है, मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि मैं ट्रोल हो जाऊंगा। बुद्धिजीवियों की ये स्थिति हो गई है। सरकारी तंत्र, सुप्रीम अदालतों की स्थिति हम देख रहे हैं कि क्या है। एक दिशा में फैसले आ रहे हैं। चुनाव आयोग एक बिल्डिंग रह गया है केवल। चुनाव आयोग का संवैधानिक जो संस्थागत अस्तित्व वो नहीं रह बचा। अभी स्थिति यह है राजीव जी कि हम
स्थानीय निकायों के चुनाव में भी 12-12, 13-13 हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है। यानी पूरे देश में आप देखिए कि सिस्टम चरमरा चुका है। लग ही नहीं रहा है कि इस देश में संवैधानिक स्कीम के तहत सरकारें चल रही हैं, संवैधानिक स्कीम के तहत जो है निज़ाम चल रहा है। विपक्ष 90% विपक्ष ईडी सीबीआई के घेरे में है या डरा हुआ है। कम लोग हैं, लालू यादव जैसे लोग हैं, नीतीश कुमार हैं, जो बात रख रहे हैं अपनी। ऐसे माहौल में राहुल गांधी का लगातार आरएसएस के ऊपर वैचारिक हमला करना, लोगों से इस तरह से कनेक्ट करना, जाकर ट्रैक्टर चलाना, ये सब चीजें आप समझिए कि एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग, ये एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि हाँ अभी एक उम्मीद देश में बची हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। और एक जो अंकुर होता है वो पूरी एक फसल तैयार कर सकता है। तो राहुल गांधी इस वक्त वो काम कर रहे हैं जो काम बहुत से लोगों को करना चाहिए था, मीडिया में, बुद्धिजीवी में, वो काम नहीं हो रहा है। दूसरा, एक असर क्या जा रहा है, कांग्रेस के वर्कर्स पे इसका असर जा रहा है, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों पे असर जा रहा है। इस देश में अब 5 जगह राजीव जी कांग्रेस की भी सरकारें हैं, अपनी या गठबंधन के साथ। और सत्ता जो है वो एक तरीके का अहंकार देती है। पुलिस होती है, निज़ाम होता है, बत्तियां होती हैं, हुटर होता है। आप देखिए कि कांग्रेस के वर्कर की किसी के सर के ऊपर पेशाब करने की तस्वीरें नहीं आ रही हैं। जहां वो सत्ता में वहां भी वो तस्वीरें नहीं आ रही कि कांग्रेस के वर्कर घुस गए और उन्होंने मारपीट कर डाली किसी के साथ, किसी के ट्रक को रोक के उसकी हत्या कर डाली। ये असर जो ट्रिकल डाउन है वो बहुत जबरदस्त हो रहा है। तो एक नया विचार जो है इस देश में फल फूल रहा है, ये बड़ी उम्मीद की किरण है और यही इस देश को बचाएगा। आप देखिए कि राहुल गांधी को हटा दीजिए सिरे से, तो इस देश की में तस्वीर कितनी नाउमीदी पैदा करती है कि विपक्ष डरा हुआ है, मीडिया गोदी में है, सरकारी तंत्र बैठा हुआ है, संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, अदालतें, जज डरे हुए हैं, डर के फैसला कर रहे हैं या फैसला नहीं कर रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा है। सीबीआई, ईडी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह काम कर रही हैं। पुलिस जो है वो एक बाउंसर्स की तरह काम कर रही है दलित और मुसलमानों के खिलाफ। ये स्थिति इस देश की है। उस स्थिति में अगर राहुल गांधी एक इमर्ज हो रहा है और कनेक्ट कर रहा है लोगों से, ये इस देश के लिए उम्मीद जगाने की बात है राजीव।